हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद एमके में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक श्रीलंका के बारे में। इस वीडियो में हम श्रीलंका के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि इसका जो है सो लोकेशन कहाँ पर है, वर्ल्ड के मैप पर इसका लोकेशन है कहाँ पर। इससे संबंधित जो है दोस्तों क्या क्या अभी तक जो है फैक्ट्स बनते हैं, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस देश से रिलेट करके पूछे गए हैं। उसके बाद हम अपने चौथे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि भारत के साथ वर्तमान में इसका क्या क्या संबंध चल रहा है, कैसा अभी पोजीशन है अपने और श्रीलंका के बीच का जो संबंध है, आईआर में बहुत पूछता है, तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा कि अगर मान के चलिए अगर आईआर या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इस तरह के क्वेश्चंस या जिस देश से क्या क्या क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जा सकते हैं, इस देश से संबंधित क्या वो पॉइंट है जिसको आप अगर अभी से नोट करके रखते हैं तो आपको आने वाले समय में जब आंसर आप लिखिएगा तो उसको आप वहां पर पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें ताकि मैं आपको पूरा क्लियरली बता सकूं कि श्रीलंका से रिलेटेड क्या क्या ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन ऑफ दिस कंट्री। इस कंट्री यानी श्रीलंका का लोकेशन वर्ल्ड के मैप पर है कहां पर। तो दोस्तों वैसे इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है, भारत के नीचे है। वैसे मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, भारत के नीचे इसका जो है लोकेशन है। काफी अच्छे से आप लोग ये बात जानते होंगे, लेकिन इसमें इतना ही नहीं है, इससे और अधिक जानने की हमें आवश्यकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका जो है वो आकार कैसा है। तो आकार को अच्छे से क्लियरिफाई करने के लिए हम इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब इसका आकार सही से दिख रहा है। तो दोस्तों इसका आकार आपको कैसा दिख रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ऑप्शन क्या दिए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपको अगर इसके आकार से कभी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको यही पूछा जाएगा कि श्रीलंका का आकार कैसा है। तो श्रीलंका का आकार जो है दोस्तों उसमें दो तरह के ऑप्शंस बनने की संभावना है। एक तो आंसू दे देता है या फिर दूसरा नारियल दे देगा। अगर नारियल वाला रहेगा तो नारियल, किशमिश, छुआरा ये सब डाल देगा, या फिर आंसू से रिलेट करके देगा तो आंसू से संबंधित देगा। तो दोनों आकार आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि सीधा आंसू दे देगा कि आंसू के आकार का कौन सा देश है, ऐसा नहीं देगा। ये दे सकता है कि श्रीलंका का आकार किस तरह का है, तो आंसू रहे तो आंसू, नहीं तो नारियल दे दीजिएगा। छुआरा, किशमिश इस सब पे क्लिक नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस देश से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये सार्क जो हमारा जो क्षेत्रीय संगठन है उसका ये भी एक सदस्य है। श्रीलंका इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सार्क। सार्क में टोटल 8 कंट्री है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। टोटल 8 कंट्री में कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो टोटल ये 8 कंट्रीज जो है वो सार्क के सदस्य हैं। इसमें से एक श्रीलंका भी है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में मालदीव को कवर किया था, इसके बाद हम पाकिस्तान के ऊपर वीडियो ला रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों इससे संबंधित जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि ये जो है अपना जो कंट्री आजाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और ये जो है उसके ठीक 4-5 महीने के बाद 4 जनवरी 1948 अगले ईयर में ये भी आजाद हो गया था। इसके बाद दोस्तों इसके राजधानी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके राजधानी में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए उसको हम आपको वर्ल्ड के मैप पर समझाते हैं। इसकी राजधानी दोस्तों सबसे पहले पुराना जो राजधानी था वो कैडी था। मैं आपको यहाँ पर पेन से दिखाता हूँ कि सब कैडी था कहाँ पर। ये जो है एरिया यहाँ पर कैडी था, लेकिन ये जो रीजन था ना दोस्तों ये पहाड़ी इलाका था। तो ये पहाड़ी प्रदेश कह सकते हैं कैडी को। तो वहाँ पर अब किसी दिक्कत की वजह से उन्होंने जो है राजधानी अपनी शिफ्ट कर दी। तो यहाँ पर जो है वो अपनी राजधानी लेकर के आए जहाँ पर कोलंबो था। तो पहले कैडी, फिर यहाँ पर कोलंबो। अब इसने दोबारा यहां से चेंज करके अब यहां पर करंटली इसकी राजधानी यहां पर है श्री जयवर्धनपुरा। तो इसकी राजधानी करंटली श्री जयवर्धनपुरा। इसको आप याद कैसे रखेंगे दोस्तों? देखिए, दुनिया का एकमात्र देश श्रीलंका ही है जिसके नाम के आगे श्री लगा हुआ है और इसकी राजधानी के नाम के आगे भी श्री लगा हुआ है। तो इस तरह से आप श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा आप याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट्स की ओर।
तो हमारा जो अगला फैक्ट है दोस्तों वो है कि श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे भारत के नीचे में हिंद महासागर है। हिंद महासागर में आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, छोटे छोटे द्वीप है कुछ, डिगो गार्सिया, चागोस आर्किपियागो ये सब, लेकिन जो बड़ा देखेंगे आप तो वो आपको यहाँ पर श्रीलंका ही देखने को मिलेगा। इसीलिए इसे जो है हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट्स की ओर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीज एक ये बनता है दोस्तों कि इसका जो ऊपरी भाग है वो जाफना कहलाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि श्रीलंका जो है डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। वैसे यहाँ पर कोई लकीर खींच करके डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन ऊपरी भाग और निचली भाग जो है श्रीलंका का डिवाइडेड है, जिसे बीच में जोड़ता है एलिफेंटा दर्रा। ठीक है, वैसे ये एलिफेंटा दर्रा है यहाँ पर, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको जो है ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि ये जो है एलिफेंटा दर्रा जो है वो यहाँ पर है, लेकिन हम समझेंगे कैसे। देखिए, मान के चलिए श्रीलंका को 2 पार्ट कर देते हैं, निचला भाग और ऊपरी भाग। इसको जोड़ने के लिए जो है यहाँ पर एक दर्रा है। दर्रा किसे कहते हैं दोस्तों? जो पहाड़ के बीच में से जो भगवान रास्ता काट करके जो ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से जो रास्ता बना हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड, उसको हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, वैसे आदमी अब जो है मानव के द्वारा भी दर्रे बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अटल टनल हो गया जो अब अपना जो बन रहा है भारत में, तो उस तरह के दर्रे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो है गॉड का गिफ्टेड कह सकते हैं इसको, तो ये उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ता है। ठीक है, श्रीलंका के जो दक्षिणी शेष श्रीलंका है उसको उत्तरी भाग से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो जो है एलिफेंटा दर्रा जोड़ता है। हालांकि एलिफेंटा दर्रा है यहाँ पर, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। तो एलिफेंटा दर्रा के बारे में आप समझ गए होंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि ये जाफना है कहाँ पे। तो ये जाफना दोस्तों यहाँ पर है, उत्तरी भाग को जाफना कहते हैं। ठीक है, अभी हमने समझाया कि उत्तरी भाग, जैसे श्रीलंका को हम 2 पार्ट कर देते हैं, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो श्रीलंका का उत्तरी पार्ट जो है वो जाफना कहलाता है एंड दक्षिणी भाग को शेष श्रीलंका यानी बाकी का श्रीलंका कहा जाता है। दोस्तों इसी जाफना में सबसे ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट पेड्रो। इसका नाम क्या है दोस्तों? पॉइंट पेड्रो। यहां पर आप देख सकते हैं ये तीर का निशान जो आपको दिख रहा है, यहां पर है पॉइंट पेड्रो। मैं आपको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों। तो यहां पर है पॉइंट पेड्रो। आपको श्रीलंका के उत्तरी भाग से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि इसके उत्तरी भाग को जाफना कहते हैं, और दूसरा ये कि इसके उत्तरी भाग में एक पॉइंट है जिसे पॉइंट पेड्रो कहा जाता है। उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जो है वो जोड़ता है एलिफेंटा दर्रा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। बंदरगाह के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। श्रीलंका से बेसिकली यही ऊपर नीचे से क्वेश्चन आता है। ऊपर से आपको ध्यान रखना है, एक जाफना हो गया, एक पॉइंट पेड्रो हो गया, एक एलिफेंटा दर्रा हो गया, और नीचे एक हम्बनटोटा बंदरगाह है। ये हम्बनटोटा बंदरगाह दोस्तों, चाइना ने क्या किया, श्रीलंका को अत्यधिक कर्ज दे दिया कि लो भैया ये बनाओ वो बनाओ, प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा कर्ज दे दिया। लेकिन अब वह श्रीलंका जो है कर्ज चुकाने में नाकाम साबित हो चुका है। तो अब भैया चाइना ने कहा है कि अब तुम हमें अपना बंदरगाह जो है वो डेवलप करने के लिए दे दो। तो ये जो है अब चाइना ने हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पर ले लिया है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने अभी एलिफेंटा दर्रा के बारे में आपको बताया कि एलिफेंटा दर्रा उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, जहां पर हम ये देखेंगे कि विगत वर्षों में श्रीलंका से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। इस पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक चाय का निर्यातक, देखिए निर्यातक और उत्पादक में अंतर है। निर्यातक का मतलब हुआ जो बेचता है और उत्पादक का मतलब हुआ जो उगाता है। तो हम बात निर्यातक की कर रहे हैं, तो उसमें जो है दोस्तों आप ऑप्शन कमेंट कीजिए इस वीडियो को रोक करके, उसके बाद आप इस वीडियो को प्ले कीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर अब बताता हूं। तो इसका आंसर है दोस्तों श्रीलंका। आप सब वैसे गेस कर ही लिए होंगे क्योंकि हम बात श्रीलंका की कर रहे हैं, तो यहाँ पर श्रीलंका से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव था। अब आपको पता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं दोस्तों, तो भारत और श्रीलंका का आपको साइज तो पता ही होगा, कितना बड़ा भारत है, कितना छोटा श्रीलंका। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हम चाय उगाते हैं, पता है आपको, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा चाय हम उगाते हैं। चाइना ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अभी करंटली पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा चाय उगा रहे हैं। लेकिन देख लीजिए, इतना छोटा पिद्दू सा श्रीलंका पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा चाय बेच रहा है। हमारी गलती है, जो आता है
सर थोड़ा चाय पी लीजिए, थोड़ा चाय, 1 कप चाय, 2 कप चाय। अरे भैया चाय 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 कर करके हम लोग जितना उगाते हैं उससे ज़्यादा पी जाते हैं, जिस कारण से हम लोग वहाँ पर निर्यात करने में उतना सफल नहीं हो पाते जितना श्रीलंका कर देता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि श्रीलंका का निचला बंदरगाह का नाम क्या है। अभी मैंने आपको श्रीलंका के मैप में बताया दोस्तों, ऐसा जो श्रीलंका है उसके निचले बंदरगाह का नाम बताइए जिसे चाइना ने हाईजैक कर लिया है। तो उस बंदरगाह का नाम आप वीडियो रोक करके कमेंट कीजिएगा ABC। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर है हम्बनटोटा बंदरगाह। कुछ अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। वीडियो रोक के आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसके ऊपरी भाग को हम जाफना कहते हैं। तो हमने जितने भी फैक्ट्स बताए हैं दोस्तों वो सभी के सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ज़्यादा क्वेश्चंस को हमने शामिल इसलिए नहीं किया है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या क्या संबंध है। तो दोस्तों इसके संबंध के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपको एक LTT के बारे में बताना चाहते हैं। इसको थोड़ा देर के बाद हम डिस्कस करते हैं। वैसे भारत और श्रीलंका का काफ़ी अच्छा संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध कह सकते हैं, और समय समय पर यह कभी कभी बिगड़ता है, कभी बनता रहता है, जिसके जो कारण है, मेन कारण LTT है, और बहुत सारे कारण हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और चिंता की विषय जो है ये है दोस्तों, हम्बनटोटा बंदरगाह वाला जो मैंने आपको बताया चीन वाला, तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है अब चाइना के कैप्चर में आ चुका है। चाइना ने उसे बहुत ज़्यादा कर्ज दिया और अब जो है श्रीलंका उसको चुकाने में असमर्थ है, जिस कारण से चाइना ने 99 वर्षों के लीज पर अब हम्बनटोटा बंदरगाह को ले लिया है कि भैया अब 99 वर्षों तक हम इसको डेवलप करके हम यहाँ पर अपना जो है जो मर्जी करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे लिए खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो यहाँ से व्यापार के लिए उसको बहुत कम यूज़ करेगा, उससे ज़्यादा वो यहाँ पर नेवल बेसेस बना देगा, यहाँ पर आर्मी उतार देगा, जो हमारे जो है दक्षिण से हम लोग एक और एरिया से घिर जाएंगे। एक तो पाकिस्तान, ऊपर से चीन, इधर से जो है म्यांमार, ये सब जो घेरा ही है, उसके बाद जो है इधर जो है नीचे से हम श्रीलंका से भी घिर जाएंगे। तो ये काफ़ी टेंशन वाली बात है। वैसे गवर्नमेंट काम कर रही है इस पर, गुप्त रूप से काम हो रहा है, काफ़ी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश जारी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, जब हम आपको लिट्टे के बारे में बताए थे कि लिट्टे के बारे में हमें आगे डिस्कस करना है। LTT बेसिकली था क्या दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं दोस्तों LTT के बारे में। तो बात कोल्ड वार की है दोस्तों, जब यहाँ जो है आपको दोस्तों यहाँ पर अमेरिका दिख रहा होगा और ये यहाँ पर जो है रसिया था, इस दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। तो ये दोनों आपस में नहीं लड़ रहे थे, लेकिन ये दोनों ऐसे ऐसे मूवमेंट बना करके रख रहे थे कि कभी अगर युद्ध हुआ तो ये सोचता था हम उस पर भारी पड़ जाएं, और ये सोचता था हम इस पे भारी पड़ जाएं। तो अब जैसे अमेरिका यहाँ पे है तो वो सोचता था कि हम अपना सैनिक अड्डा जो है इसके करीब में, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी नेपाल में, कभी श्रीलंका में, वो खोजता था कि कहाँ कहाँ अपना सैनिक अड्डा डाले। चीन में नहीं डाला था, तो वो जो है सोचता था। तो इस तरह से अमेरिका जो है पहुंचा श्रीलंका के पास कि भैया हमें अपना जो है यहाँ पर सैनिक अड्डा डालने दो, इसके बदले में उसने कुछ पैसे वगैरह जो भी चीज़ है उन्होंने जो है प्रलोभन दिया। तो श्रीलंका इस बात के लिए मान गया, और उसने अमेरिका को जो है यहाँ पर सैनिक अड्डा बनाने के लिए दे दिया। तो यहाँ पर जो है अमेरिका जो है मान के चले श्रीलंका में सैन्य अड्डा बनाने के लिए दे दिया। अब रसिया को लगा भैया अब देखिए यहाँ पर इसको जो है हमारे सिरहाने ला करके रख दिया है श्रीलंका ने अमेरिका को। हुआ कि नहीं दोस्तों? आप एक बार फिर से समझिए कि अमेरिका में और रसिया में शीत युद्ध चल रहा है, और श्रीलंका जो है ये अमेरिका को यहाँ पर पनाह दे दिया कि आओ भैया रहो, हमको तो फ़ायदा हो रहा है। तो क्या किया, रसिया ने भारत को बोला कि ए भारत हमको थोड़ा सा मदद कर दे, आज अगर हमको मदद कर दिया तो हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान याद रखेंगे। तो भारत ने क्या किया, श्रीलंका को बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये सब मत करो। लेकिन श्रीलंका नहीं माना, बोला हमें भाई इससे लाभ हो रहा है। हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं आपको, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों क्या किया, श्रीलंका नहीं माना तो भारत ने जो है एक अलगाववादी संगठन जो है तमिलनाडु से कुछ जो है यहाँ पर भेज दिए, जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। यह भारत का पहला विदेशी अलगाववादी आतंकवादी संगठन था। भारत ने ऐसा इससे पहले नहीं किया था, ये पहला था। ये यहाँ पर गया LTT और यहाँ पर मार काट मचाने लगा। मार काट मचाने के बाद दिखाता हूँ दोस्तों, इसने जो है श्रीलंका के इतने भाग पर कब्जा कर लिया जितना यहाँ पर रेड है, ठीक है, इतने भागों पर जो है कब्जा कर लिया। अब श्रीलंका बोलता है कि भैया हम इतना बरकत हइये है, माने इतने छोट इतने हिती चुकी हइये है, अब
अगर हमरा पे एलटीटी वाला कब्जा कर लेगा तो हम जाएंगे कहाँ, है कि नहीं। एलटीटी वाला डिमांड करने लगा अब इसको तोड़ो, श्रीलंका को 2 भाग में तोड़ो, हम रहेंगे ऊपर, तू अपना शेष भाग में रहो। तो श्रीलंका काफ़ी इस चीज़ से बेचैन हो गया। उसने अमेरिका से आग्रह किया कि अमेरिका भाग जाओ, नहीं तो मेरा जो है, अमेरिका को जाने के लिए बोला कि चले जाओ, नहीं तो मेरा जो है पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर से अमेरिका को जाना पड़ा। और आज भी इस चीज़ का एहसान रूस चुकाता है, भारत का हमेशा साथ देता है, चाहे यूएन में हो गया, चाहे कहीं भी किसी भी मुद्दे पे आप देखते होंगे तो भारत का रूस साथ देता है। ये कई सारे रीजंस हैं, क्योंकि भारत ने इससे पहले उसका साथ दिया था। तो यही कुछ एलटीटी वाला मैटर है। अब एलटीटी जो है यहाँ पर से जो है, एलटीटी जब यहाँ पर थे, अब तो श्रीलंका ने अमेरिका को यहाँ से भेज दिया। तो अब भारत ने क्या किया, भारत ने इस सारे एलटीटी को मार दिया। मतलब कि जो मैक्सिमम एलटीटी थे उसको जो है उस टाइम पे मारने लगे। तो अब एलटीटी वाला गुस्सा हो गए कि अपना काम था तो हमसे करवा लिया, अब हमको यहाँ पर रहने दो। तो भारत जो है इस सबको मारने लगा, क्योंकि भारत आतंकवादी का कभी भी समर्थन नहीं करता है, वो मतलब कि बस काम निकालने के लिए ऐसा किए हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर एलटीटी गुस्सा हो गए और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जो थे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उन्होंने मार दिया। तो तब से लेकर के एलटीटी पे भारत काफ़ी नाराज है कि इसने समझा कि वाकई आतंकवादी, उनके पास दिमाग नहीं है, कुछ भी कर देगा। तो इस वजह से जो है भारत अब एलटीटी के खिलाफ रहता है और उस पर काफ़ी सारे बैन्स लगते रहते हैं। अभी भी 5 साल के लिए प्रतिबंध उस पर लगा हुआ है। अब हम थोड़ा आईआर के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या वहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे इससे और भारत को रिलेट करके क्वेश्चन काफ़ी कम आएंगे। वैसे जब चीन पे आए, चीन की जो वैश्विक नीति है उससे रिलेटेड अगर आपको कभी पॉइंट लिखने को मौका मिले तो चीन के महत्वाकांक्षी विदेशी बुनियादी ढांचे का ये चीज़ आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चीन का जो महत्वाकांक्षी विदेशी बुनियादी ढांचा है दोस्तों, वो 385 अरब डॉलर का है। यानी कि अब तक उसने जो है लगभग 385 अरब डॉलर जो है विदेशों में गरीब देशों को जो है दिया है अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। जैसे मान के चले कि कोई गरीब देश है, उसको कहता है कि ये हमारा पैसा ले लो और अपने देश का डेवलपमेंट करो। तो वो अभी तक 385 डॉलर को वितरण कर चुका है दूसरे देशों में। अब वो देश जो है ऐसे देशों को टारगेट करता है जो बाद में चुकाना पा सके, उसको जीडीपी से ज़्यादा कर्ज दे देता है। अब जो है वहाँ पर जो है जैसे ही वो कर्ज चुकाने में असमर्थ रहता है तो उसके देश पे हाईजैक कर लेता है। तो दोस्तों, अभी रियलिटी ये देखा जाए तो वो जहाँ भी कर्ज देता है, वो उसका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि वो वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक बना के बाद में पैसा कमा के हमें चुका दे। उसका ये रहता है कि वो उसका प्रोजेक्ट ही फेल कर जाए। अभी तक रिपोर्ट के अनुसार 1/3 जो है, 1/3 से अधिक परियोजना, जितना परियोजना के लिए वो पैसा देता है, 1/3 से ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार, घोटाला, विरोध, इस सब से प्रभावित है। तो ये चाइना जो है इस चीज़ को काफ़ी दिनों से कर रहा है, अपना जो है विस्तारवादी नीति पे चल रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नए टॉपिक को लेकर के अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।